ये फैसले जो हैं ये जलसों में नहीं होते, फैसलों के लिए ये ऐवान बनाया गया है। इसको मुस्तहकम करना, इसको मजबूत करना, इसके तकद्दस की बहाली के लिए, हिफाजत के लिए ये हमारा फर्ज है। इस पार्लियामेंट पे उन्होंने हमला किया, इस पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने कंटेनर पे उस वक्त भी गालियां दी, आज भी गालियां दे रहे हैं। आप कभी इक्तदार में इन रस्तों से नहीं पहुंच सकते। आप जिस ऐवान में आकर उस ऐवान का कायदे ऐवान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उस ऐवान को गाली दे रहे हैं। यह कामयाबी का रास्ता नहीं है, यह नाकामी का रास्ता है। इसलिए पिछले 4 साल से आप खज्जल खराब सड़कों पे हो रहे हैं। सियासत का लोएस्ट पॉइंट है कि आप एक अंदोहनाक वाकया है जिसके ऊपर सारी कौम का सर शर्म से झुका है। इंतजामिया की जिम्मेदारी भी है, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसको वोटों के लिए, जलसों के लिए, जुलूसों के लिए इस्तेमाल करना, यह वाकयात कराची से लेकर पेशावर हर जगह हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पंजाब में हुआ, उसको उस वाकया को टारगेट बनाया जा रहा है, सियासी एक व्हीकल बना के उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि सियासत जो है इतनी अपोजिशन की सियासत, और वो तीसरे साहब जिनके स्टेज के ऊपर ये सारे उनसे पार्लियामेंट से ताल्लुक ही कोई नहीं है, पाकिस्तान से ताल्लुक कोई नहीं है। वो एक कनेडियन शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। उन्होंने मजहब को लूटमार का जरिया बनाया हुआ है, लोगों की जेबें कतरने का जरिया बनाया हुआ है। जनाब, हमारी आवाम जो है वो तोहम परस्ती का शिकार है। वो इस किस्म की लच्छेदार गुफ्तगू करने वाले, मजहब को एक्सप्लॉइट करने वाले, मजहब को तमाशा बनाने वाले लोगों के पीछे चल पड़ती है। यहां बड़े बड़े कायद जो हैं वो रूहानी और मजहबी जो है वो क्या आदतें ढूंढते फिरते हैं। आप ज़हीफुल इत्तेकादी का अंदाजा लगाएं, और कल तो तमाम हदें जो है वो क्रॉस करके उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको हैड नो बाउंड्स। मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर ये हाउस जो है, मैं आज जखरानी साहब को भी और दूसरी पार्टीज को भी, हुकूमती पार्टी को भी एक जो है वो प्रिविलेज मोशन जो है, एक जॉइंट प्रिविलेज मोशन मूव होना चाहिए और प्रिविलेज कमेटी में इन लोगों को बुलाना चाहिए। ये हमारी एक कमेटी है, एक बॉडी है इस ऐवान की, उसमें इनको बुलाना चाहिए। और अगर ये नहीं आते तो जो कानूनी आपके पास इख्तियारात हैं, कमेटी के चेयरमैन के पास कानूनी इख्तियारात हैं, मुझे पता है उनके इख्तियारात हैं, उनको बाकायदा समन करें। अगर फिर भी नहीं आते, गिरफ्तार करके यहां पे लेके आए उनके कमेटी के सामने। हम ये इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, मैदान सजेगा, हर एक को हक है कि कैंपेन करे, अपने हामियों के, अपने वोटरों को जो है उनको जोश दिलाए, उनको मोटिवेट करे, लेकिन गाली देने का हक किसी को नहीं है और ना हम इस बात की इजाजत देंगे। और ये इसी ऐवान ने विटनेस किया कि वो एक जुलूस की सूरत में, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो फिर वो हिस्सा बन गए हुए हैं, तारीख का हिस्सा बन गए हुए हैं। इतनी बेहयाई के साथ ये लोग वापस आए हैं कि इस ऐवान की दरो दीवार ने इतनी बेशर्मी और बेहयाई कभी नहीं देखी होगी। इनके वालिद साहब ने जो जहां पे तकरीरें की हैं वो भी रिकॉर्ड निकाल लें, और जो इनके लीडर के मुतालिक जो उन्होंने कहा हुआ है वो भी रिकॉर्ड में निकाल लें। जी, ऑर्डर तशरीफ रखें, बात कर लें, इसके बाद आप बात करें, इंटरप्ट ना करें, आप तशरीफ रखें।
इसके बाद बात कर लें। ऑर्डर इन दी हाउस, बैठिए, तशरीफ रखें जी। स्पीकर कोई साहब तरीका नहीं, आप तशरीफ रखें जी। आप तशरीफ रखें जी। जब फ्लोर मिलेगा जवाब दें जी। मैं इस ऐवान में खड़ा होकर बात कर रहा हूं। मैं किसी चौक चुराहे के पे खड़े होकर किसी पार्लियामेंट को या अदारे को गाली नहीं दे रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाके कहा कि कार्रवाई ना करना इन इस्तीफों पे। इतना तो हौसला इनका। मैं इस ऐवान के फ्लोर पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि स्पीकर साहब को इन्होंने ये कहा कि इन पे कार्रवाई ना करना। ये तो हौसले हैं इनके। इस पार्लियामेंट ने आपको इज्जत बख्शी हुई है। जो भी इज्जत आपके हाथ में है इस वक्त, जो भी थोड़ी बहुत ही जर्रा भर भी इज्जत है या एहतराम है आपका, आप इस पार्लियामेंट की वजह से है। उन वोटों की वजह से, जिन वोटों की वजह से आप इस अदारे का मेंबर बने। नहीं तो वो क्या है, वरना क्या गालिब की आबरू क्या है, वो क्या एक शेर है। नहीं तो क्या आबरू है इनकी, क्या इज्जत है इनकी। छह 7 पार्टियां बदल के ये कल इधर से नहीं कहीं और चले जाएंगे। अपने जमीर है नहीं है और इस ऐवान के तकद्दस को झंझोड़ रहे हैं। जमीर नाम की, शर्म नाम की, हया नाम की, खैरत नाम की, के एहतराम नाम की, किसी चीज के से, हर चीज से आ रही हैं ये लोग। ये हमारे आइन का सबसे मुक्तदर अदारा है पार्लियामेंट। अगर हमने इसको इज्जत नहीं बख्शनी, इसको तकद्दस नहीं देना, इसकी हुर्मत की हिफाजत नहीं करनी, तो किसी और अदारे से इसकी इज्जत और तौकीर की तवक्को ना करें। फिर इसकी इज्जत भी, तहरीम भी, तौकीर भी पामाल होगी। जब इस अदारे से स्ट्रेंथ जो है ड्राइव करने वाले या ताकत हासिल करने वाले इसको गाली देंगे, तो किसी और अदारे पे, हर अदारे से, मैं हर अदारे का नाम ले रहा हूं, हर अदारे पे फिर ये लाजम नहीं होगा कि वो इसका एहतराम करे, वो इसके तकद्दस की हिफाजत करे। जब घर वाले जो है उसको गाली दे रहे हैं, जिनकी इज्जत बनी हुई है इस घर, जो इस अदारे को इस्तेमाल करके वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो इसको गाली देते हैं। कोई भी शख्स, चाहे वो मेरी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, जब पार्लियामेंट पे लानत भेजेगा खुदा न खास्ता या पार्लियामेंट को गाली देगा, तो मेरे ऊपर बसीयत इस ऐवान के मेंबर ने, इस ऐवान ने जिसने मुझे इज्जत बख्शी हुई है। मैं जो कुछ हूं आज इस ऐवान की वजह से हूं। मेरा 28 साल का पार्लियामेंट्री सफर जो है वो इस ऐवान की वजह से, उसने मुझे इज्जत दी है। इसको गाली दे के तुम अपनी इज्जत में इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि अपने घटियापन का इजहार कर रहे हो, अपने बाजारी होने का इजहार कर रहे हो, अपनी सोच के बाजारीपन का इजहार कर रहे हो। जनाब डिप्टी स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि एक मुश्तरका प्रिविलेज मोशन होना चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ जो है वो प्रिविलेज कमेटी की जो कार्रवाई जो है उसको, और बल्कि मीडिया के सामने सारी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। शेख सलाउद्दीन साहब। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे और इमरान खान की जानिब से कल जो पार्लियामेंट के हवाले से बयान दिया गया था उस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनकी जानिब से यह कहा गया कि तहरीक इस्तिक़ाक़ लेकर आई जाए और इस हवाले से उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस अमल में शिरकत की और पार्लियामेंट